सब धर्म कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान का है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। जितने भी धर्म दुनिया में दिखाई पड़ते हैं, मत दिखाई देते हैं, पंथ दिखाई देते हैं, जो कुछ है वो सब कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? हमारा सनातन धर्म केवल ये नहीं कहता कि सब परमात्मा का है, वो ये भी कहता है सब परमात्मा ही है। बड़ी व्यापकता है आपके सनातन धर्म बड़ा व्यापक है भैया। सनातन से कुछ भी अछूता नहीं है, छूटा नहीं है। इसलिए आपके सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा होती है। आप और हम, हमारे जो यजमान परिवार प्रातः काल में पूजन में बैठ रहे हैं, आप जब सुबह पूजा करते हो तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देते हो, भगवान सूर्य नारायण का अर्चन करते हो। ओम रश्मिवंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको येष तेजस्मी रश्मिभावन एष देवासुरगणान् लोकान् वादिगवस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंधः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्याश्विनौ मरुतौ मनु वायुर्वनिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। भगवान प्रभाकर को अर्घ देते हैं, उनका वंदन करते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ पृथ्वी माँ को प्रणाम किया जाता है। जब आप आसन पर बैठते हो तो आसन का विनियोग दिया जाता है। ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य, पृथ्वी के नाम का विनियोग जाता है, माँ पृथ्वी का वंदन किया जाता है। हम इस धरती को पूजते हैं, हम आकाश में सूर्य को पूजते हैं। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है। हमने कहा ये वृक्ष भी परमात्मा ही है। आप किसी धर्म में पेड़ों की पूजा नहीं होती हो, लेकिन हमारे यहाँ केले की पूजा करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए केले का वृक्ष लगा है। पीपल की पूजा करते हैं। क्यों? गीता में भगवान कह रहे हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, पीपल को भगवान ने अपनी विभूति बताया। पीपल की हम पूजा करते हैं। अरे बट वृक्ष की हम पूजा करते हैं शंकर जी के रूप में। अभी आचार्य जी हम कथा में थे आपके चेन्नई, और वहां हम एक मंदिर में दर्शन करने गए। बिल्कुल जैसा जगन्नाथ जी में उड़ीसा में आपके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसका ही छोटा रूप, बिल्कुल वैसा ही एक मंदिर चेन्नई में भी बना हुआ है, बहुत सुंदर है। उसके मंदिर परिसर में जो वहां के पुजारी थे वो हमको दर्शन करा रहे थे, और वहां उन्होंने एक विचित्र वृक्ष का दर्शन हमको कराया। हमने आज तक नहीं देखा। नीचे से तना एक ही और ऊपर उस पर 3 पेड़ है। पीपल भी है, बड़ भी है, और एक वृक्ष कोई और है, हमारी स्मृति में भी नहीं है, एक वृक्ष और है। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। एक ही तने पर 3 पेड़ और तीनों बिल्कुल मिले हुए एक साथ। तो हमने कहा ये क्या है? तो बोले एक तो जो बड़ का वृक्ष है वो भगवान शंकर है, जो पीपल का वृक्ष है वो नारायण है, और जो एक तीसरा वृक्ष उन्होंने कहा बोले ये ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का त्रिगुणात्मिक स्वरूप। भैया ऐसा भारत में हो सकता है? और अद्भुत पूजा। और वहां पर हमने देखा मंदिरों में अक्सर क्या होता है कि अंदर भगवान विराजमान है और भगवान के सामने उनके वाहन विराजमान होते हैं। वहां हमने देखा कि उस मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबके वाहन उस पेड़ के नीचे, यानी शंकर जी के नंदी हैं, भगवान नारायण के गरुड़ हैं, ब्रह्मा जी के हंस हैं, सबके वाहन, हनुमान जी हैं, सब। दक्षिण भारत में इस बार हमने दर्शन किया, बड़े अद्भुत अद्भुत मंदिर। आपके चेन्नई में ही शायद मरीना बीच करके है, तो वहां तो हम नहीं गए क्योंकि हमने कहा बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे, हम कहीं किनारे पे चलेंगे, समुद्र दर्शन, समुद्र ही तो देखना, हमको बीच से क्या लेना देना। तो वहीं किनारे पर एक था, तो उन्होंने कहा महाराज भाई एक मंदिर भी है, बड़ा अद्भुत मंदिर है, वहां आप चलिए, मंदिर भी देखिएगा और समुद्र भी दर्शन करिएगा। तो हम समुद्र में स्नान भी किया हमने, और फिर वहीं एक मंदिर भगवान मत्स्य नारायण का, जो भगवान का मत्स्य अवतार है उसके आधार पे वो मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है मत्स्य नारायण मंदिर।
बिल्कुल खुला, ऊपर छत नहीं है, और खुले में भगवान मत्स्य नारायण की विशाल प्रतिमा है, कम से कम 12-15 फुट की होगी, और चारों ओर स्तंभ लगे हुए हैं। तो हमने कहा कि ये खुले में क्यों है, क्या कारण है? बोले महाराज जी मंदिर इस तरीके से बना हुआ है कि पंच महाभूतों का संयोग है। हमने कहा कैसे? बोले महाराज आकाश भी है, बिल्कुल खुला है तो ऊपर आकाश है, वायु भी सीधे भगवान के पास आ रही है क्योंकि बंद कहीं से नहीं है तो वायु है, मंदिर में दीपक जल रहा है तो अग्नि है। अच्छा, जहां भगवान विराजमान है वहां पृथ्वी है। हमने कहा जल, बोले सामने समुद्र है तो जल है। पंच महाभूतों का संयोग। और उसके भगवान के जो विग्रह है उसके बाहर खंबे लगे हैं और उन खंबों पर भगवान के 1000 नाम लिखे हुए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम। तो भारत बड़ा धन्य है, भारत ने ये सिखाया भगवान का अर्थ क्या है, भगवान किसे कहते हैं। देखो भगवान में 5 अक्षर हैं, भ ग व में आ और न। तो ये 5 अक्षर किसका प्रतीक है? भगवान कौन है? अरे भ से भूमि, ग से गगन यानी आसमान, व से वायु, पीछे है आ तो अ से अग्नि, आखिरी में है न से नीर जल, यानी भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये पंच महाभूत ही परमात्मा का स्वरूप है। और हमारे यहाँ 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है सांख्य, तो सांख्य तो प्रकृति को ही परमात्मा मानता है, वो अन्य किसी परमात्मा की परिकल्पना नहीं करता। तो 4 थे स्वभिज्ञ स्वराट, अर्थ स्वरूप से जो सर्वत्र विद्यमान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय, ब्रह्मादि देवताओं के मन में जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया, ज्ञान को स्फुटित किया, जो ब्रह्मादि के मन में वेद को प्रतिष्ठित करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी वेदों का उपदेश भगवान ने ही किया है। वेदों की उत्पत्ति शास्त्र भगवान की श्वास से मानते हैं। हमारे यहाँ 6 शास्त्रों में कुछ शास्त्र वेद को पौरुषेय मानते हैं तो कुछ अपौरुषेय मानते हैं। वेद अपौरुषेय है, भगवान की श्वास से प्रकट हुआ है। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, वह कहता है, उसका एक मंत्र कहता है, ओम अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरसः। बोले जो परमात्मा है उसकी श्वास से ही चतुर्वेद प्रकट हुए हैं, किसी ने लिखे नहीं, भगवान के श्वास से प्रकट हुए। फिर कई लोग प्रश्न कर देते हैं, महाराज जो फिर कहा जाता है कि ये इस मंत्र के ऋषि ये हैं, तो वो क्या? हमने कहा ऋषि जो है ऋषयः मंत्र दृष्टारः न तो कर्तारः। ऋषि जो है वो मंत्र के दृष्टा है, कर्ता नहीं है। कर्ता यानी रचना नहीं की उन्होंने मंत्रों की, अपितु अपने ध्यान में, अपनी साधना में, अपनी उपासना में उनके सामने जो वेद का मंत्र प्रकट हुआ है, जो श्रुति प्रकट हुई है, बस उसे ही